कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, ईमान वालों हमेशा खबरदार रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर डाले, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले। याद रखो जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया, खानदान मिट गया, औलादें मिट गई, नस्लें खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आज़म को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। मखदूमे बिहारी को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों पर जुल्म उठाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, चोरी डकैती करके
करके मत मरो, वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हारी मौत को सुनकर खुशियां मनाए। वो काम करके मत मरो कि मौत के बाद तुम्हारे मौत की खबर सुनकर लोग कहे अच्छा हुआ कि मर गया। वो काम करके मरो कि मरने के बाद जब तुम्हारे मौत की खबर लोग सुने तो आंसू बहाए, लोग तुम्हारे लिए दुआएं करें, लोग तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। ऐ हमारे बच्चों, अपनी जिंदगी को पहचानो, शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, औरतों से कहो बेहयाई और बेपर्दगी से तौबा करो। न जाने किस वक्त किस घड़ी हमारी मौत आ जाए, इसलिए अल्लाह का खौफ रखो, दुनिया को पहचानो। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनो, पहले मैं वो हदीस सुनाऊंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है आपको हदीसें सुनाऊंगा। आपको नजर इधर उधर नहीं देखना है, आपको इधर उधर नहीं, आप मुझे देखो। गुलाम रब्बानी जब जब बोलेगा हदीस बोलेगा, इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकुनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं। ये अल्लाह के रसूल, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ बुराइयों से बचा करता हूँ, नमाज पे नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह का खौफ रखता हूँ, आखिरत का डर रखता हूँ। लेकिन जैसे चला जाता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदारों से मिलता जुलता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत चेंज हो जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, यहाँ अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकुनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, जैसे मेरे पास नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत का डर रखते हो, कब्र को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कुछ समझे कि नहीं? और जोर से बोलो कुछ समझे। अगर समझे तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस बाबू को नींद आ रही है, जाग कर बैठो, बहुत मेहनत किया, दिन भर भाग रहा है, इसलिए बच्चे को नींद आ रही है। कबीठी का बच्चा है, बहुत मेहनत किया। मेरी दुआ है कि हमारा हर बच्चा कामयाब बने। इजाजत है, जल्दी बोलो। इधर देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ
जैसे घर पहुंचता हूं बीवी का चेहरा देखता हूं, बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, तो सरकार मेरी हालत बदल जाती है। क्या कहा? मेरी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह को याद करे और घर जाकर भी अल्लाह को याद करे, जैसे जलसे में इधर देखिए बुराइयों से बचा हुआ है, ऐसे घर भी जाकर, घर पे पहुंचकर भी बुराइयों से बचा रहे, तो नबी फरमाते हैं कि उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे। मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब डकैती करने जाता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा गुंडागर्दी करता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन कसम खुदा, मुसलमान का बच्चा अगर कुरान की तिलावत करता है, मुसलमान का बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, मुसलमान का बच्चा नेक काम करता है, मुसलमान का बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? आपको मैंने नहीं थकाया, बोलो मैंने थकाया है? अरे जोर से बोलो, मैंने नहीं आपको थकाया। इधर देखिए, याद रखिए मेरे बाद आप फिर सुनेंगे, जम के सुनेंगे, जिससे चाहेंगे उनसे आप सुनेंगे। बहुत शानदार हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं। हमारी बर्बादी का कारण क्या है? आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है, आज मुसलमान जलील हो रहा है। पहले मुसलमान सड़कों से गुजरते तो लोग इज्जत करते, मुसलमान ट्रेनों में चलते तो इज्जत करते, लेकिन आज हमारी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। हमें लोग तिरछी नजर से देख रहे हैं। आखिर उसका कारण, उसकी वजह क्या है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं और फिर उससे बचने का रास्ता क्या है वो भी आपको सुनाऊंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। बड़ी शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, पहले हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कान अल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व बक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िज़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला
जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, हमारी माँ बहन आप भी सुनिए, सब लोग सुनिए, हदीस मतलब सुनिए। हदीस तो सुना दिया, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान परेशान रहेगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अपने आप को सुधार न ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, पाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तासीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। आज हमारे अंदर 15 है कि 15 से ज्यादा? आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन तरीका हमारा बदल चुका है। आज हम यहूदियों के तरीके पर चल रहे हैं, आज हम क्रिश्चियन के रास्ते पर चल रहे हैं। कहने को तो मुसलमान है, नबी ने जो फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में पैदा हो गई, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा। शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, गाने बजाने से तौबा करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो। पैगंबर ने फरमाया कि चोर बेईमानों की लोग इज्जत करेंगे, आज चोर बेईमानों की लोग इज्जत कर रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया जलील लोगों को, चोर छोटे लुच्चे लफंगे को लोग अपना सरदार बनाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? जोर से बोलो। अगर कोई शरीफ आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चोर खड़ा हो जाए, डकैत खड़ा हो जाए, गुंडा खड़ा हो जाए, तो पूरे बस्ती के लोग उसे सलाम भी करेंगे, हाथ भी मिलाएंगे और उसे अपना सरदार भी बनाएंगे। पैगंबर ने फरमाया, जिस दिन चोरों को, डकैतों को, गुंडों को तुम अपना सरदार बना लोगे तो बर्बादी तुम्हारे सामने होगी। तौबा करो, तौबा, अल्लाह का खौफ रखो,
बुराइयों से बचो। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई। इजाजत दीजिए बच्चे, इजाजत है, जब बोलो इजाजत है। कहाँ देख रहे हैं, मेरी नजर आपको देख रही है। आप कमेटी के आदमी हैं, अगर आप किसी वजह से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन सबको इजाजत नहीं है। आप बिल्कुल अदब से बैठे। अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूँ। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन इधर देखिए, इस हदीस को सुनने से पहले इस हदीस को, बच्चे को बैठाइए, बेटा कहाँ जा रहे हो, बैठो। हाँ, इधर देखिए, इस हदीस को सुनने से पहले इजराइल, फिलिस्तीन और अहले अरब, इन तीनों को आप अपनी नजर में रखिए और इस हदीस को सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए हकीकत क्या है। जोर से बोलो। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सिर्फ हदीस सुनाता हूं, मतलब बयान करता हूं। अभी जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, आपको इस हदीस से इजराइल, फिलिस्तीन और अरब के, बोलो अहले अरब की हकीकत सामने आ जाएगी और जंग का नक्शा भी आपको मालूम हो जाएगा। इस हदीस को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद तौबा कीजिए, तौबा। नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपनी माँ बहनों को पर्दे में रखिए, अपनी माँ बहनों को इज्जत के साथ रखिए, अपनी माँ बहनों को बेहया, बेशरम नहीं बनाइए। जानते हैं, औरतों में बुराइयों की जड़ बेहयाई और मर्दों में बेहयाई की जड़ शराब पीना। जोर से बोलो शराब, ये बोलो तमाम बुराइयों की जड़ है। और औरतों में तमाम बुराइयों की जड़ बोलो क्या है, बेहयाई। औरतें बेहया होंगी, औरतें बेपर्दा होंगी, तो फिर इनको बुराइयों से कोई बचा नहीं सकता। जोर से बोलो, इनको बुराइयों से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इनको बेहया नहीं, बाहया बनाओ। इनको बेपर्दा नहीं, बापर्दा बनाओ। अच्छे कपड़े पहनाओ, ढंग के कपड़े पहनाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। जब हाकिम गड़बड़ होगा तो घर में गड़बड़ी होगी। जब हाकिम टाइट होगा तो सारा मामला दुरुस्त होगा। बेटी अगर बिगड़ती है तो बाप का कसूर है, माँ का कसूर है। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो माँ बाप का कसूर है। इसलिए जरूरत इस बात की है, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहू को, अपनी बीवियों को बेहया नहीं, बाहया, बेपर्दा नहीं, बापर्दा रखो। क्योंकि बेहयाई ये बुराइयों की जड़ है, जड़। औरतें बेहया होंगी तो इनको बुराई से कोई बचा नहीं सकता। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि आपको अरब का नक्शा, इजराइल का नक्शा, फिलिस्तीन का नक्शा और सबकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ज़हन न भटकाइएगा, कलेजा दहल जाएगा। मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बता दिया है। जोर से बोलो, सब कुछ बता दिया है। और बात है कि मुसलमान ध्यान नहीं दे रहा है, मुसलमान चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, होश में नहीं आ रहा है, तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा है। माफी मांगो, हदीस सुनो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल इत्तिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी
इसराईल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन्न बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर, ये नहीं कहा शक में नहीं, क्या कहा? जरूर। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल। बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी। यहूदी तो जानना है इजराइल, और नसरानी का मतलब अमेरिका यानी क्रिश्चियन। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेरी की होगी, यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेरी की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी की एक्टिंग करेंगे, उसी की नकल करेंगे। वो लोग भी अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग जैसे 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। वो लोग तो 72 में बटे, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे अब्दुल गफ्फार, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे, अंदर से सब नसरानी होंगे। उनका तरीका यहूदी, उनका किरदार यहूदी, उनकी सोच यहूदी, उनका नजरिया यहूदी। पैगंबर फरमाते हैं कि 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि देखने में तो मुसलमान होंगे, हकीकत में सब के सब यहूदियों से मिले होंगे। रिश्ता यहूदी से, उनकी बीवी यहूदिया, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी, उनका बाप यहूदी। आज फिलिस्तीन का नक्शा देखिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के घर में यहूदी की बेटी, यहूदी के घर में मुसलमान की बेटी। बोलो, एक दूसरा, किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी। आज फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो चुके हैं, लेकिन अरब के लोगों ने साथ नहीं दिया। बोलो, साथ दिया? सबने की मारी। 57 कंट्रीज, 57 बोलो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ में तो किसका दे? उनके घर में उनकी मां यहूदिया है, उनका नाना यहूदी, उनका दादा यहूदी। वो सब के सब उनकी नस्लें बिल्कुल मखलूत हो चुकी है।
वो सब के सब मखलूतुन नस्ल हो चुके हैं। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका था, जो तरीका उनका था, जो कैरेक्टर उनका था, वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे, उसी यहूदी की नकल करेंगे, उसी नसरानी की एक्टिंग करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, मगर अंदर से सब के सब यहूदी होंगे। उनका ब्लड यहूदी, उनका पानी यहूदी, उनका खाना यहूदी, उनका चाल चलन यहूदी, और एक फिरका जन्नती। वो कौन सा फिरका? तो नबी की हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अगर आप सुन चुके, समझ चुके, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हाथ नीचे करो, इधर देखो, हाथ नीचे करो। दुनिया समझ रही है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग है। दुनिया तो यही ना समझ रही है, दुनिया समझ रही है मुसलमान की और यहूदी की जंग है। नहीं, हकीकत यह है जो हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, अल्लाह ने जिसको बचा लिया है वही बच गया है, वरना पूरा अरब जो है बर्बाद हो चुका है। हर दफ्तर में यहूदी, हर घर में यहूदी, एक एक मुसलमान की बीवी 3-3 यहूदिया है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो औरत उस बच्चे की क्या होगी? जोर से बोलो, माँ होगी। और जब माँ होगी तो क्या बेटा अपने माँ से जंग करेगा? अरे जोर से बोलो, बेटा क्या माँ से जंग करेगा? नहीं जंग करेगा। यही वजह है, इधर देखिए, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं, क्योंकि पैगंबर ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका था, जो कैरेक्टर उनका था, जो तरीका उनका था, वही तरीका इनका होगा। आज अहले अरब की हालत यहूदियों की तरह है। अरे बोलो, अहले अरब की हालत, वो जुब्बा जरूर पहनते हैं, लेकिन आप उनके घरों में जाकर देखो तो उनके घर का माहौल यहूदी से भी बदतर आपको मिलेगा। जो लोग सऊदिया रहते हैं मालूम है, इसलिए तौबा करो, तौबा। आज यही वजह है कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है। कहने को तो मुसलमान, लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है। इधर देखिए, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान किसको कहते हैं आपको मालूम है? मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, किसी का इनकार न करे, किसी के बहकावे में न आए। और मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका खाना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी टोपी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान खाना खाए तो नबी के तरीके पर खाना खाए। बोलो, नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना खाए। मुसलमान अपनी बीवी को कपड़ा पहनाए
तो फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत को अपनाए, उनके रास्ते पर चलकर उनको पर्दा नशी बनाए। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर समझ जाए नबी का गुलाम है, गौसे आजम का दीवाना है। तो जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, गुनाहों से तौबा कीजिए और यहूदो नसारा के रास्ते से बचिए। जोर से बोलो, यहूदो नसारा के रास्ते से बचिए। ये बताइए कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो समझ में आई। अगर समझ में आई तो आप दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह सबको हिदायत दे। जोर से बोलो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे। अब चलिए मैं वो हदीस सुनाता हूं कि बुजुर्गों की शान क्या है, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, वरना बात लंबी हो जाएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़मतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लऊइज़न्नहु। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बच्चा सो रहा है, उनको उठाइए। लगता है जलसे वालों ने इनको खाना नहीं खिलाया। अरे बोलिए, अच्छा ये बताइए आप लोग बिरयानी नहीं बनाए थे क्या? अरे बोलो बनाए थे ना। बैठिए बैठिए। हाँ ये देखिए मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी। हाँ बैठिए, तशरीफ रखिए। ये मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी देख रहे हैं, पंखा मेरी तरफ मत कीजिए, जैसे था वैसी रखिए। ये मौलाना शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी ये नेपाल के रहने वाले हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहे हैं। अरे जोर से बोलो, पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहे हैं। टाइम कितना हो गया? जोर से बोलो, टाइम बताओ, टाइम भी बताओ। अरे बोलो, 2:35। इधर देखिए, हम लोग मौलाना हैं क्या? मौलाना आदमी है। मौलाना एक दूसरे मौलाना का ख्याल लगता है, लेकिन शायर किसी दूसरे का ख्याल। इनको माइक मिल जाए तो आगे कौन है, पीछे कौन है, कौन पीर है, कौन फकीर है, कौन अल्लामा, सब भूल गए। वक्त का लिहाज रखना चाहिए और अपने बड़ों की कदर करना चाहिए। अरे बोलो, अपने बड़ों की कदर करना चाहिए और वक्त का लिहाज रखना चाहिए। अदब ही से सब कुछ है, अदब ही से सब कुछ है। वरना मैंने अपने 30 साल से, इधर देखिए, मैं 30 साल से पूरे भारत में तकरीर करता हूं, आप लोग जानते हैं। और रज़ा फारूकी साहब से पूछिए, जब मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना, ये जामिया कादरिया मकसूदपुर के हैं, इनसे पूछिए, जब मैं हाफिज बना 13 साल की उम्र में, ये भी गवाह है, तो 13 साल की उम्र से मैंने तकरीर शुरू कर दिया। और जामिया कादरिया हुजूर शेर बिहार अलैहिर रहमान के जामिया कादरिया जो हिंदुस्तान का अजीम मदरसा है, 13 साल की उम्र में गुलाम रब्बानी ने उस जलसे में तकरीर किया और उसी जलसे से आज तक मैं तकरीर बोलो कर रहा हूं। अगर पूरी
अगर मेरी तकरीर की उम्र जोड़ेंगे तो कम से कम 37 साल, क्योंकि मैं 50 पहुंचने वाला हूं, तो लगभग 37 बरस से मैं तकरीर कर रहा हूं। मैंने अपनी 37 साल की उम्र में अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बड़े बड़े सूरज आए, चमके और डूब गए। अरे बोलो, बड़े बड़े सूरज आए, बोलो, चमकते सूरज को देखा, बोलो, और उनको डूबते भी देखा। इसलिए अदब जरूरी है, बोलो अदब, जोर से बोलो। हाँ, स्टेज पर कोई भी आए तो देखे हमारे सामने हमारे कोई बड़े आलिम तो नहीं है, हमारे पीर तो नहीं है, हमारे बुजुर्ग तो नहीं है, हमको सबका ख्याल रखना है। तो हमारी जमात के शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी हैं। अब ये पहुंच गए, टाइम भी नहीं है, वादा तो मैंने बहुत लंबा कर लिया था, लेकिन हदीस एक सुना चुका हूं तो उसका मतलब बयान कर दूं, फिर जो बचा रहेगा फिर कभी आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा। जो हदीस सुना चुका हूं उसका मतलब सुना दूं, ताकि आपको पता चले वलियों की शान क्या है, वलियों का मर्तबा क्या है। फिर आखिरी में 2 मिनट के लिए सरकार गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मर्तबा क्या है, बस 2 मिनट में आपको सुनाऊंगा। पहले हदीस का मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, इधर देखिए, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। रब फरमाता है मेरे वलियों की शान ये है कि मैं जिसको वली बना लेता हूँ, जिसको मैं दोस्त बना लेता हूँ, उनकी शान ये है मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं जिसको वली बना लेता हूँ मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं, मैं जिसको वली बना लेता हूँ अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर अता करता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूँ, मैं अपनी पनाह में। इधर देखिए, ये वलियों की शान है। अल्लाह फरमाता है जिसको मैं वली बना लेता हूं उसकी मैं आंखें बन जाता हूं, मैं उसके कान बन जाता हूं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है मैं जिसको वली बना लेता हूं, मैं जिसको दोस्त बना लेता हूं, वो मेरी मोहब्बत में इस तरह फना हो जाता है, इस तरह फना हो जाता है कि अपने कानों से जो भी सुनता है मेरी मोहब्बत में सुनता है, वो अपने हाथों से जो कुछ करता है मेरी मोहब्बत में करता है, अपना पांव जिधर उठाता है मेरी मोहब्बत में उठाता है। मैं जिसको वली बना लेता हूँ वो जो कुछ करता है तो मेरी रज़ा के लिए। इधर देखिए, ये तो आम वलियों की शान है, लेकिन सरकार गौसे आजम की शान तो ये है, सरकार गौसे आजम वलियों के वली, जोर से बोलो वलियों के वली। बल्कि यूं कहो, इधर देखो, सरकार गौसे आजम सिर्फ वली नहीं, उनके अब्बा भी वली, उनके दादा भी वली, उनके नाना भी वली, उनकी माँ भी वलिया, उनकी दादी भी वलिया, पूरा खानदान वली। सरकार गौसे आजम वलियों के सरदार है। और 2 मिनट में एक जुमला कह दूं, इधर देखिए, एक जुमला आपसे कह दूं, जैसे मेरा रसूल, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, जोर से बोलो, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबी बना दिया गया, ऐसे ही अल्लाह ने उनके बेटे अब्दुल कादिर को पैदा होने से पहले वली बना दिया, अपना दोस्त बना दिया। गौसे आजम मादरसाद वली है। इधर देखिए,
दुनिया में बहुत सारे वली आए, इधर देखिए, इबादत और रियाजत किया, खूब अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने फजल फरमाया, तब इस मकाम को पाया। लेकिन सरकार गौसे आजम माँ के पेट के अंदर है, मगर मकाम विलायत पर फायज है। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली, जैसे मेरा रसूल पैदा होने से पहले नबूवत से सरफराज कर दिया गया, ऐसे ही अल्लाह ने उनके बेटे अब्दुल कादिर को पैदा होने से पहले विलायत से सरफराज कर दिया। ये है सरकार गौसे आजम की शान। जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए। वो काम मत कीजिए कि दुनिया आप पर उंगली उठाए। इधर देखिए, खाना खाइए तो बैठकर खाइए, खाना खाइए पढ़ के खाइए, खाना खाइए तो हाथ धोकर खाइए, कपड़ा पहनिए तो अच्छे अंदाज में पहनिए। यहूदियों के तरीके से बचिए, क्रिश्चियन के तरीके से बचिए। अपनी बेटियों को इस्लामी कपड़ा पहनाइए, अपनी बेटी बहू माँ बहनों को पर्दे में रखिए। बेपर्दा रहना, बेहया बनकर रहना, ये अंग्रेज का तरीका है, यहूदी का तरीका है, नसरानी का तरीका है। हम मुसलमान के बच्चे हैं, जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। अपनी मस्जिद को भी आबाद रखें, अपने घर को भी आबाद रखें, अपने सीने को भी आबाद रखें। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अगर गलती हो जाए तो तौबा कीजिए, अल्लाह से माफी मांगिए। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज है, परवरदिगार 15 मिनट हजरत बोल रहे, 15 मिनट और, लेकिन अब तो तकरीर को समेट चुका हूं, तो अब रहने दीजिए, फिर बढ़ाऊंगा तो बढ़ता चला जाएगा। 3 बजने वाले हैं, आप तो जान रहे हैं, 4:15। अच्छा, हजरत का कहना है कि एक हदीस और सुना दीजिए, तो चलिए मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। अरे जोर से बोलो, क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है? चाहते हैं तो मैं सुना दूं, हजरत ने कहा है तो मैं सुना देता हूं। अगर आपकी भी ख्वाहिश हो तो सुना दूं। हाथ उठाओ और बोलो जबरदस्ती नहीं, बोलो जबरदस्ती नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, बस आखिरी हदीस हजरत का हुक्म है, इसलिए मैं हदीस सुना रहा हूं। अब वो हदीस सुनिए कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, जोर से बोलो, कुछ लोग कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो आप उसका जवाब दीजिएगा, तुम्हारी माँ मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गया। अल्लाह के वली मिट्टी में नहीं मिलते। जमीन सबको नहीं खाती, जमीन शराबी को खाती है, जमीन जुआरी को खाती है, जमीन गुंडे बदमाश को खाती है, जमीन चोर चुट्टों को खाती है, जमीन बेईमान लोगों को खाती है। हाफिजे कुरान को जमीन नहीं खाती, बाअमल उलमाए किराम को जमीन नहीं खाती, शहीदों को जमीन नहीं खाती, वलियों को जमीन नहीं खाती, अल्लाह के पैगंबरों को जमीन नहीं खाती। हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो बहुत हदीसें हैं, एक दो नहीं बहुत हदीसें हैं। शहीद भी कब्र में जिंदा है, वली भी कब्र में जिंदा है, नबी भी कब्र में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। जोर से बोलो, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। नबी बोलो, अल्लाह के वलियों को, शहीदों को, हाफिजों को, बाअमल उलमा को बोलो मिट्टी नहीं खाती। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, बस हजरत का हुक्म है तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186, सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सकता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक फमा वजदू अहदन हत्ता फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई चचा मियां। बच्चे को बैठाइए, जवान 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 कहां जा रहे हैं? मेरी नजर सबको देख रही है। 5 मिनट बैठ जाइए। बड़ी शानदार हदीस सुना दी है, बड़ी शानदार हदीस सुनाई है, मतलब सुनकर जाइए। ये हदीस किस किताब के, बोलो ये हदीस किस किताब में है? बुखारी शरीफ। बोलो हाथ उठाकर बोलो किस किताब में? जिल्द नंबर कितना? 1। जोर से बोलो जिल्द नंबर और पेज नंबर 186 यानी 180। कितना हुआ? 186 यानी 18 यानी 186। अरे बोलिए 100। ये पेज नंबर है, गलत साबित करने पर जो कहोगे दिया जाएगा। जैसी हदीस मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, मतलब सुनिए। मतलब इधर देखिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह। कहां का बादशाह? अरे बोलो जल्दी बोलो। सऊदिया। कहां का? सऊदिया अरबिया का, अरब का एक बादशाह। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये कब बादशाह बना? पहली सदी में। अरे बोलो पहली सदी में, लगभग 84 हिजरी में। अरे बोलो लगभग, जोर से बोलो। लगभग 84 हिजरी में ये बादशाह बना। जब बादशाह बना, कुर्सी पर बैठा। गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर। जब वो कुर्सी पर बैठा तो उसकी बादशाहत में, यानी जिस वक्त वो कुर्सी, यानी बादशाहत, जिस वक्त उसकी बादशाहत का दौर था, जमाना था, उसी जमाने में इधर देखिए मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। मेरे नबी के रौजा शरीफ की, जोर से बोलो, दीवार गिर पड़ी। कमजोर होने की वजह से मेरे नबी के रौजा शरीफ की दीवार गिर पड़ी। जब दीवार गिर पड़ी तो बादशाह को खबर मिली। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और ये कहा कि मदीना पहुंचकर सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम के रौजा शरीफ को दुरुस्त करो, उनके रोजे की फिर से तामीर करो, मजबूत रौजा शरीफ बनाओ, बुनियाद इस तरह रखो कि फिर कभी दोबारा दीवार न गिर सके। गौर से सुनिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना पहुंच गए, मजदूरों को बुलाया और हुक्म दिया कि बुनियाद फिर से खोदो और मलबा हटाते चले जाओ और फिर से बुनियाद रखो। जब मजदूरों ने बुनियाद खोदना शुरू किया तो चारों तरफ मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। एक चीज बता दूं आप लोगों को, उनको जगाइए, जो पीछे हैं उनको सो रहे हैं, भाई साहब को जगाइए। अल्लाह, आप सोने लगे, जब खास वक्त आया तो आप सो रहे हैं। एक चीज आप लोगों को बता दूं, इधर देखिए, मेरे नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जोर से बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ में कै मजार शरीफ है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ में कै मजार शरीफ? बोलो, मेरे नबी के गुंबदे खजरा शरीफ के अंदर कै मजार शरीफ है? जोर से बोलो। 3। एक मेरे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का, दूसरा मजार शरीफ, जोर से बोलिए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, और तीसरा मजार शरीफ किनका? जल्दी बोलो, मेरे नबी का। कै मजार शरीफ? जल्दी बोलिए, जल्दी बैठो। कै मजार शरीफ? 3 मजार शरीफ। जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो मलबा इकट्ठा हो गया। उनको पता नहीं चल सका कि पांव शरीफ यानी कब्र शरीफ का
किनारा कहां पर है, यानी पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मलबा पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मिट्टी जब मजदूर खोदने लगे तो गलती से कुछ खुदाई ज्यादा कर बैठे। अरे बोलो, गलती से कुछ खुदाई ज्यादा कर बैठे। जैसे ज्यादा खुदाई किया, अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी की हदीस है। अरे बोलो, ये किसकी हदीस है? जल्दी बोलो, बुखारी शरीफ। फबदत लहुम कदमुन, फबदत लहुम कदमुन, अचानक कदम जाहिर हुआ, अचानक कदम चमकने लगा, पांव चमकने लगा। जितने लोग वहां खुदाई कर रहे थे सब डर के मारे दूर हो गए और आपस में बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का पांव है, कोई कह रहा है सिद्दीक़ अकबर का पांव है, कोई कह रहा है उमर का पांव है। कोई सही से पहचान नहीं पा रहा था। गौर से सुनिए, हजरत उर्वा को खबर मिली, दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। जैसे पांव का नक्शा देखा, पांव का जोग्राफिया देखा, पांव की हैयत देखी, चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा हिया कदमुन नबी मा हिया इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये नबी का पांव नहीं है, ये तो फारूक आजम का पांव है, ये तो हजरत उमर का पांव है। हजरत मेरी तरफ देखिए, हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। हजरत उमर को पर्दा किए हुए, जोर से बोलो, 70 बरस हो चुके थे। आपको पता है कुरान के बाद सबसे अहम किताब क्या है? मुसलमानों की नजर में कुरान के बाद सबसे अहम किताब बुखारी शरीफ। अरे जोर से बोलो, कुरान के बाद इस रुए जमीन पर सबसे अहम और सही किताब बुखारी शरीफ है। अब आप बताइए, ये किस्सा कहानी नहीं, ये टीवी की बात नहीं, ये अखबार की बात नहीं, ये सोशल मीडिया की बात नहीं, बुखारी की हदीस है कि पांव चमका। किनका पांव चमका? हजरत उमर का। हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। बोलिए, आप मरते हैं तो 3 दिन में सर जाते हैं, और कोई मरता है तो 3 दिन में सड़ने लगता है, बदबू आ जाती है। लेकिन हजरत उमर को 70 बरस हो चुके थे, लेकिन पांव ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, पांव ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। हजरत नबी का पांव जाहिर अगर हो जाता, कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं होने दिया, उनके गुलाम के पांव को जाहिर होने दिया, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी। अरे जब नबी के गुलाम का ये मर्तबा है तो नबी का मर्तबा क्या होगा, नबी की शान क्या होगी। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इधर देखिए, हम भी कहते हैं कि मिट्टी खाती है, लेकिन मिट्टी सबको नहीं। अल्लाह के वलियों को मिट्टी नहीं खाती, शहीदों को मिट्टी नहीं खाती, नबियों को मिट्टी नहीं खाती, बाअमल उलमा को भी मिट्टी, बाअमल उलमा को भी मिट्टी नहीं खाती। और बाअमल हाफिज़े कुरान, जो जिंदगी भर अपने सीने में कुरान को महफूज रखा और नेक काम करता रहा, अगर मर गया तो उनको भी मिट्टी नहीं खाती। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए अच्छा काम कीजिए, जहां रहिए अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम दीजिए। कोई आपसे ये कहे कि तुम्हारा कान कौवा लेकर भाग रहा है, तो कौवे को मत देखो, अपना काम देखो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। आज भी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आज भी दुनिया आपकी कदर करेगी, बशर्ते के
अपने आप को नबी के रास्ते पर चलाएं, नबी के तरीके पर चलाएं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन आपको जाना नहीं है। ये हमारा चतुर्वेदी जब आपको इधर देखिए रामायण सुनाएगा, इधर देखिए गीता सुनाएगा, तो आप कहेंगे कि क्या मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है। कसम खुदा दुनिया इधर देखिए, आजकल दुनिया अंधी हो गई है, हकीकत पर पर्दा डालती है। मेरे नबी का तस्करा तौरेत में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, गीता में भी है, रामायण में भी है, हर जगह मेरे नबी का तस्करा है। सबने मेरे नबी के बारे में पेशन गोई की है और मेरे नबी के बारे में बशारत दी है। इधर देखिए यहूदी नबी पर हमारे नबी पर ईमान नहीं लाए, जबकि इधर देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मेरे बाद एक ऐसा नबी आएगा जिनका नाम अहमद होगा और जिनको अल्लाह कुरान जैसी किताब अता फरमाएगा। तो मेरे नबी का तस्करा हर चीज में है। यह और बात है कि लोग छुपा रहे हैं ताकि हकीकत खुल न जाए और कहीं निजाम बिगड़ न जाए। तो आप सुनिएगा कि मेरे नबी का तस्करा कहां कहां है, वो आपको चतुर्वेदी साहब सुनाएंगे, बयान करेंगे। और सुनिए और आपस में लड़िए मत, झगड़िए मत, अपने नबी के रास्ते पर चलिए। मेरे नबी के जैसा दुनिया में कोई, इधर देखिए कसम खुदा मेरे नबी की जिंदगी सारी मखलूक के लिए, जोर से बोलो, सारी मखलूक के लिए मिशल राह है। मेरे आका की जिंदगी बोलो सबके लिए हिदायत का रास्ता है। जो नबी के रास्ते पर चला वो कामयाब हुआ। दुनिया लाख मेरे नबी पर कीचड़ उछाले, यकीनी बात है उनकी खोपड़ी में समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो वैसा बोल देते हैं। उनको बोलने दिया जाए। आप अपना ईमान सही रखिए, अकीदा सही रखिए, आप शक में मत पड़िए। हमारे नबी लाजवाब थे, लाजवाब हैं और कयामत तक लाजवाब रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।